अस्सलामुअलैकुम। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना कराची बोर्ड के ना, ये बड़े टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस, बट ये लास्ट क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना होगा। इसको सॉल्व करने से पहले ना हम कुछ पैटर्न्स बना लेते हैं। कुछ पैटर्न्स बनाने का मतलब है, आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ना, तो सबसे पहले इस डिनोमिनेटर को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक सिंगल वैल्यू में। सिंगल वैल्यू से वैल्यू को इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान रह जाता है। तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं। हम चेंजेस ये कर रहे हैं कि लेट कर रहे हैं हम y को सपोज कर रहे हैं x माइनस ई के, ताकि डिनोमिनेटर का मसला हल हो जाए। ठीक है, जब हम इसको सपोज करने जा रहे हैं, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमने वर्किंग की है इसको हम इक्वेशन बना देते हैं इक्वेशन 2। जो लिमिट के लिए वर्किंग करेंगे वो वर्किंग अलग कर लेते हैं। लिमिट के लिए जो वर्किंग कर रहे हैं हम, लिमिट के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर लिमिट, लिमिट हमें क्या गिवन है, लिमिट हमें गिवन है x टेंड्स टू e। आपको पता है कि अगर मैं दोनों तरफ e माइनस करा दूं तो ये हो जाएगा x माइनस ई, और यहाँ पे e माइनस कराने पे ये हो जाएगा 0। और अभी हमने ऊपर ही सपोज किया है कि ये जो पूरी वैल्यू है ये बराबर किसके है, y के। ठीक है, तो ये लिमिट हमारी चेंज हो जाएगी y टेंड्स टू 0। ये सब करने के बाद हमारी जो मेन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह की बन गई है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो अब हमारी वर्किंग करने के बाद मेन इक्वेशन जो हमारी इक्वेशन 1 है वो किस तरह की दिखेगी, उसको देख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 बिकम्स लिमिट y टेंड्स टू 0, और ऊपर आ जाएगा x की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो देख लो, x की वैल्यू अलग करें तो y प्लस ई बन जाएगी, जो तो हो जाएगा x के बराबर। तो ln x की जगह आ जाएगा y प्लस ई। ठीक है, फिर माइनस का 1 अपॉन y। ठीक है, अब इसकी वर्किंग कैसे मजीद कंटिन्यू करेंगे उसको ज़रा देखते हैं। लिमिट हमें दी हुई है y टेंस टू 0। ठीक है, अब आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि ln e बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो ln e बराबर होता है 1 के। तो अगर ये बात किसी को नहीं पता तो अब पता चल गई होगी। एक्चुअली होता ये है कि ln e ना, ये नेचुरल लॉग होता है। इसकी मैं थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, जो जिनको नहीं पता होगा उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ln का मतलब होता है ऐसी लॉग जिसकी बेस e है, और ये e पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, और हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब बेस और एक्चुअल वैल्यू जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं लॉग के, वो सेम हो जाए। ठीक है, ये जब दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यूज अगर सेम हो जाए तो आपका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, मतलब अगर लॉग के साथ यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ भी 5 आ जाए तो हमेशा आंसर क्या आता है, 1। दैट्स वाई ln e बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। ये हो जाएगा ln y प्लस ई ब्रैकेट में एज इट इज माइनस ln e डिवाइडेड बाय y। ठीक है, इसके बाद मैं ये कर सकता हूँ कि, आपको ये बात पता है, मैं फिलहाल लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर रहा, अभी लिमिट अप्लाई कर देंगे तो वही पता है आपको, डिनोमिनेटर में 0 की वजह से इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, इस y को अपॉन का 1 अपॉन y अलग कर लेता हूँ। और आपको पता है जब दो वैल्यूज आपस में, लॉग की प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर दो नंबर्स आपस में हो रहे हैं डिवाइड, ठीक है, तो इसका मतलब है लॉग फर्स्ट वैल्यू पे जब अप्लाई होगा तो ln a हो जाएगा माइनस ln b। ठीक है, सेम यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑलरेडी लगी है, हम रिवर्स बैक कर रहे हैं प्रॉपर्टी को ना, तो रिवर्स करेंगे प्रॉपर्टी को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ln, अच्छा ये वाला y तो इधर आ चुका। ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये हो जाएगा ln y प्लस ई अपॉन ई। ठीक है, अभी लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, आपको पता है जब तक लिमिट अप्लाई इस वजह से नहीं कर रहे कि लिमिट अप्लाई कर दी तो 0 हो जाएगा, सब वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये ln ऐसे ही रहेगा। आपको एक और प्रॉपर्टी मैं याद दिला देता हूँ, एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है कि जब हम कोई भी वैल्यू है, लॉग है, उसकी पावर ए के ऊपर पावर बी है, तो हमेशा पावर पहले आ जाती है और लॉग अप्लाई हो जाता है ए पे। अब यही चीज़ हमें ऑलरेडी रिवर्स में गिवन है, ये चीज़ हमें गिवन है और हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा
एल एन वाई प्लस वाई प्लस ई अपॉन, अच्छा ये साथ साथ डिनोमिनेटर को मैं एलसीएम ब्रेक कर रहा हूँ ताकि वैल्यू साथ साथ सॉल्व भी हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ तक बन गया। अब इसको जरा कंटिन्यू करेंगे तो ये लिमिट y टेंस टू जीरो अभी तक ऐसे ही रहेगा, और एल एन भी फिलहाल ऐसे ही रहा। ई से ई कैंसिल हुआ, जब ई से ई कैंसिल करेंगे तो बचेगा वन, और ये बचा y अपॉन ई। अब ये सॉल्व करते करते हमें पता चला कि ये तो कोई प्रॉपर्टी बन गई है। इसे वैल्यू को हटा दें तो प्रॉपर्टी बन रही है। प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है? प्रॉपर्टी रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास लिमिट्स की प्रॉपर्टी होती है कि अगर लिमिट है x टेंस टू जीरो, आपके पास दिया हुआ वन प्लस एक्स और पावर वन अपॉन एक्स, तो वो डायरेक्टली बराबर होता है एक्सपोनेंशियल के। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद आ गई, ये बड़े काम की है। तो यहाँ पे देखो वन प्लस वाई अपॉन ई दिया हुआ है, तो इसका रेसिप्रोकल टॉप पे चाहिए। यहाँ पे वाई अपॉन ई है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हम सिर्फ यहाँ से समझने के लिए लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए ई अपॉन वाई, बट ई तो मिसिंग है। ठीक है, तो हमें किसके लिए वर्किंग करनी है? ई के लिए वर्किंग करनी है। तो वापस अपने वर्क पे मूव करते हैं। ठीक है, अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। लिमिट y टेंस टू जीरो, एल एन लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी है वन प्लस वाई अपॉन ई। तो हम यहाँ पे खुद से ई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और खुद से पावर में डिवाइड भी कर लेते हैं। अब ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये जो पूरा हिस्सा है हमारे पास, ये बन जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से, लिमिट की प्रॉपर्टी के हिसाब से डायरेक्ट ई। ठीक है, जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिखेंगे ना अप्लाइंग लिमिट, इसको कंटिन्यू करेंगे तो हम इसको, आपको पता है प्रॉपर्टी को यार यूज़ करनी है हमें। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो हिस्सा है हमारे पास, ये हिस्सा हमारे पास बन जाएगा, ये वाला हिस्सा पूरा प्रॉपर्टी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा हमारे पास प्रॉपर्टी के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा पूरा ई के बराबर। जब लिमिट अप्लाई करेंगे एल एन ऐसे ही रहेगा, ई हो गया, और जो पावर का वन अपॉन ई है वो एज इट इज़ रिमेन हो जाएगा। ठीक है, बच जाएगा। अब रिमेनिंग ये बच गया, तो अब हमें इसका क्या करना है? अब हमें एल एन की प्रॉपर्टी दोबारा लगा के पावर को पहले लिख लेना है, और फिर एल एन सिर्फ बचेगा ई के साथ। और हमने स्टार्ट में, आपको अच्छे से याद होगा कि हमने एक बात पढ़ी थी कि एल एन ई बराबर होता है वन के। ठीक है, तो यही वाली बात हम यूज़ करेंगे। ये एल एन ई बराबर हो जाएगा वन के, तो वन मल्टीप्लाई बाय वन अपॉन ई इज वन अपॉन ई, और ये आपका आंसर आ रहा है टू द बुक। मोस्टली लोग इसको डेल हॉपिटल से कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की, बट डेल हॉपिटल इसमें करेक्ट मेथड नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि डेल हॉपिटल लगा दिया तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डेल हॉपिटल है डेरिवेटिव का पार्ट, और ये डेरिवेटिव के विदाउट है। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्यूशन था इसका, होप कि आपको समझ में आ गया होगा।